Fact number 5. पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को यह रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। इन दलदली क्षेत्रों में कई मछुआरों की लाशें भी मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ। उनके मुताबिक मछुआरों के साथ अक्सर ऐसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है। फिर भी रिसर्च अभी तक चल रहा है। Fact number 4. असम में स्थित जतिंगा नाम का एक गांव, जो कि पक्षी आत्महत्या की घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जाता है कि पक्षी यहां आकर आत्महत्या करते हैं। जापान के माउंट फूजी तलहटी में अवकीगोहारा के घने जंगल में जिस तरह से मानव आत्महत्या करने आते हैं, ठीक उसी तरह से मानसून की बोझिल रात में जतिंगा गांव के आसमान पर मंडराने लगता है मौत का काला साया। रोशनी की ओर झुंड के झुंड पखेरु आते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। चिड़ियों के इस प्रकार सामूहिक आत्महत्या के पीछे का क्या कारण है, इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका। इस बात का पता लगाने के लिए कई शोध हो चुके हैं, परंतु प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य के बारे में अभी भी ठोस रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। Fact number 3. भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं आदि और भी काफी सारी गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई, इसका रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। भीमबेटका गुफा की बात करें तो इसमें 750 गुफाएं हैं, जिनमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 32,000 वर्ष पुराना मानते हैं, तो कुछ 12,000 साल पुराना मानते हैं। मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। Fact number 2. प्राचीन भारत में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर यह यम का द्वार है। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा से शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नग्गी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्पूत। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। Fact number 1. रूपकुंड झील हिमालय पर्वत में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, पर वे नाकाम रहे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक को 22 फुट का विशाल नर कंकाल मिला है। उत्तर रेगिस्तानी इलाके में एम्प्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र अब सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहां से प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी।
इस कंकाल को वर्ष 2007 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इलाके में खोजा था। बताया जाता है कि इसकी कद काठी के हिसाब से यह कंकाल महाभारत के भीमपुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। हालांकि इसकी तुलना अमेरिका में पाए जाने वाले बिगफुट से भी की जा रही है, जिनका औसत हाइट अनुमानतः 8 फुट है। अब बता दें कि माना ये भी जा रहा है कि इस तरह के विशालकाय मानव 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। यह कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अभी इस खोजबीन को गुप्त रखा जा रहा है। अब खास बात यह है कि इतने बड़े मनुष्य के होने का कहीं कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका था कि क्या सचमुच इतने बड़े आकार के मानव होते थे। लेकिन इसका यह पहला प्रमाण है जिससे कि यह सिद्ध होता है कि उस समय में कितने ऊंचे मानव होते थे। तो दोस्तों, अनसुलझे रहस्य भरी वीडियो का ये सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये सीरीज 2 भागों में बनाया था, जिसमें से आप जो ये देख रहे थे ये पार्ट 2 था। यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग और अनसुलझे रहस्य भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।